नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। मैं शुरू करने से पहले भगवत गीता की एक खूबसूरत पंक्ति आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति संतुलित भोजन करता है, संयमित जीवन जीता है और अपने काम में संतुलन रखता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये बात कितनी सटीक है, खासकर जब हम उम्र के उस पड़ाव पर हों जहां शरीर को थोड़ा ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। मैंने कई वैज्ञानिक अध्ययनों को पढ़ा है, जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी, जिसमें बताया गया कि 70 की उम्र के बाद सही पोषण लेने से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट भी कहती है कि बुजुर्गों में पोषक तत्वों की कमी कई बीमारियों का कारण बनती है, जिन्हें सही खान पान से रोका जा सकता है। उर्दू में एक खूबसूरत कहावत है, खुराके जिंदगी सेहत का आलम, यानी जो खाते हो वही बन जाते हो। तो आइए मैं आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में बताती हूँ जो आपके भोजन को औषधि बना देंगी। ये चीजें मैंने अपनी नानी और दादी के अनुभव, किताबों की सीख और वैज्ञानिक जानकारियों को मिलाकर चुनी है। पहली चीज, खीरा और सेंधा नमक। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ शरीर को हाइड्रेशन और मिनरल्स की जरूरत बढ़ जाती है। खीरा पानी से भरपूर होता है, जो आपके शरीर को तरोताजा रखता है और पाचन को हल्का करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च कहती है कि खीरा में मौजूद सिलिका और विटामिन के हड्डियों और त्वचा के लिए फायदेमंद है। सेंधा नमक, जो आयुर्वेद में खास माना जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। कैसे खाएं? रोज सुबह एक खीरा छीलकर उस पर हल्का सा सेंधा नमक छिड़क कर खाएं। इसे सलाद में भी डाल सकते हैं। गर्मियों में खीरे का रायता बनाएं, जिसमें सेंधा नमक डालें। प्राचीन साधवियां कहती थीं, खीरा खाओ, ताजगी पाओ। बाइबल में भी कहा गया है, पृथ्वी के फल तुम्हारे लिए हैं, और खीरा इस प्रकृति के तोहफे का बेहतरीन उदाहरण है। दूसरी चीज, मोटा अनाज, मैदा और पॉलिश चावल को अब अलविदा कह दीजिए। जौ, बाजरा, रागी और ज्वार जैसे मोटे अनाज पचाने में आसान होते हैं और फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व देते हैं। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन की एक स्टडी कहती है कि मोटे अनाज ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, कब्ज की समस्या को कम करते हैं और हृदय को मजबूत रखते हैं। कैसे खाएं? रोटी में गेहूं के साथ थोड़ा बाजरा या रागी मिलाएं। सुबह रागी का दलिया या जौ का डोसा बनाएं। ज्वार की रोटी या बाजरे की खिचड़ी भी बढ़िया विकल्प है। प्राचीन साधवियां कहती थी, मोटा अनाज सेहत का राज। जापानी संस्कृति में एक कहावत है, अनाज की एक बूंद जीवन की नींव, और मोटे अनाज इस नींव को और मजबूत करते हैं। तीसरी चीज, कच्चा लहसुन और मेथी के दाने। लहसुन और मेथी के दाने हमारे किचन के छोटे छोटे हीरो हैं। लहसुन में एलिसिन होता है, जो दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लैंसेट जर्नल की एक रिसर्च कहती है कि रोज कच्चा लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। मेथी के दाने ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और पाचन को बेहतर बनाते हैं। कैसे खाएं? सुबह खाली पेट 2 कली कच्चा लहसुन चबाएं या पानी के साथ निगल लें। मेथी के दाने रात भर भिगोकर सुबह खाएं या इन्हें हल्का भूनकर सलाद में डालें। मेरी माँ कहती थी, लहसुन खाओ, बीमारी भगाओ। आयुर्वेद में कहा गया है, लशुनम सर्व रोगहरम, यानी लहसुन सभी रोगों को हरने वाला है। चौथी चीज, सौंफ और त्रिफला। सौंफ और त्रिफला पाचन के लिए प्रकृति के सबसे बड़े वरदान है। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होते हैं, जो गैस और अपच की समस्या को दूर करते हैं। त्रिफला, जिसमें हरित की, विभित की और आंवला शामिल है, शरीर को डिटॉक्स करता है और आंतों को स्वस्थ रखता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की एक स्टडी कहती है कि त्रिफला बुजुर्गों में कब्ज और पाचन समस्याओं को कम करने में बहुत प्रभावी है। कैसे खाएं? खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ चबाएं
रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। प्राचीन साध्वियां कहती थी, सौंफ खाओ, पेट हल्का पाओ। गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और सौंफ और त्रिफला इस धन को बढ़ाने का आसान तरीका है। काली गाजर और पालक आपके शरीर के लिए हरी और बैंगनी औषधि है। काली गाजर में एंथोसायनिन होता है, जो आंखों की रोशनी और हृदय के लिए फायदेमंद है। पालक आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो खून की कमी और हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक स्टडी कहती है कि काली गाजर और पालक खाने से बुजुर्गों में सूजन कम होती है। कैसे खाएं? हफ्ते में 3 से 4 बार पालक की सब्जी या सूप बनाएं। काली गाजर को सलाद में कद्दूकस करके खाएं या इसका जूस पिए। प्राचीन साध्वियां कहती थीं, पालक खाओ, ताकत पाओ। वेदों में कहा गया है, आहारा प्राणिना प्राणा, यानी भोजन ही प्राणियों का प्राण है। छठी चीज, मूंग की दाल। मूंग की दाल प्रोटीन, आयरन और फाइबर का खजाना है। ये हल्की होती है, जिससे बुजुर्गों के लिए पचाना आसान है। जर्नल ऑफ फूड साइंस की एक स्टडी कहती है कि मूंग की दाल खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इम्यूनिटी बढ़ती है। कैसे खाएं? रोज 1 कटोरी मूंग की दाल खाएं, चाहे वो सादी हो या सब्जी के साथ। मूंग की खिचड़ी भी बढ़िया विकल्प है। मेरी माँ कहती थी, मूंग खाओ, जवान रहो। उर्दू में कहा जाता है, दाल में ताकत, सेहत में बरकत। अगर आपको मेरी मेहनत और रिसर्च पसंद आ रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये हमें और वीडियो बनाने में मोटिवेशन और टॉनिक का काम करता है। 7वीं चीज, सेब और हरित की। 1 सेब रोज खाने से डॉक्टर दूर रहता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। सेब में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो दिल और पाचन के लिए फायदेमंद है। हरित की, जिसे आयुर्वेद में सर्वरोगनाशिनी कहा जाता है, पाचन को सुधारती है और शरीर को डिटॉक्स करती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की एक रिसर्च कहती है कि सेब और हरित की खाने से बुजुर्गों में कब्ज और थकान कम होती है। कैसे खाएं? सुबह नाश्ते में 1 सेब खाएं। रात को सोने से पहले हरित की पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लें। प्राचीन साधवियां कहती थीं, सेब खाओ, सेहत बनाओ। चीनी दर्शन शास्त्री कन्फ्यूशियस ने कहा था, छोटी चीजों में बड़ी ताकत होती है, और सेब और हरित की इसकी मिसाल है। कुछ अतिरिक्त सलाह। पहला, पानी खूब पिए। मेयो क्लिनिक की एक स्टडी कहती है कि पर्याप्त पानी पीने से कब्ज, थकान और यूरिन इन्फेक्शन की समस्याएं कम होती हैं। रोज 8 से 10 गिलास पानी पिए। दूसरा, कम तेल और प्रोसेस्ड फूड से बचें। घर का बना ताज़ा खाना खाएं और पैकेट बंद खाने से दूर रहें। तीसरा, हल्की कसरत। रोज 15 से 20 मिनट की सैर, योग या प्राणायाम करें। जर्नल ऑफ एजिंग रिसर्च की एक स्टडी कहती है कि हल्की कसरत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है। अंतिम, मन को खुश रखें। प्राचीन साधवियां कहती थी, चलते रहो, हंसते रहो। रोज कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। दोस्तों, 70 की उम्र कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक नया मौका है। इन 7 चीजों को अपनी थाली में शामिल करें और देखें कैसे आपका शरीर, मन और आत्मा खिल उठते हैं। भोजन आपकी सबसे बड़ी औषधि है। इसे प्यार से चुनें और प्यार से खाएं। जैसा कि रूसी दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, सादा जीवन और सादा भोजन ही सच्ची खुशी का रास्ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर बांटें, चाहे वो सादी हो या सब्जी के साथ। मूंग की खिचड़ी भी बढ़िया विकल्प है। मेरी माँ कहती थी, मूंग खाओ, जवान रहो। उर्दू में कहा जाता है, दाल में ताकत, सेहत में बरकत। 7वीं चीज, सेब और हरित की। 1 सेब रोज खाने से डॉक्टर दूर रहता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। सेब में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो दिल और पाचन के लिए फायदेमंद है। हरित की, जिसे आयुर्वेद में सर्वरोगनाशिनी कहा जाता है, पाचन को सुधारती है और शरीर को डिटॉक्स करती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की एक रिसर्च कहती है कि सेब और हरित की खाने से बुजुर्गों में
कब्ज और थकान कम होती है। कैसे खाएं? सुबह नाश्ते में एक सेब खाएं। रात को सोने से पहले हरितकी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लें। प्राचीन साध्वियां कहती थी, सेब खाओ, सेहत बनाओ। चीनी दर्शन शास्त्री कन्फ्यूशियस ने कहा था, छोटी चीजों में बड़ी ताकत होती है, और सेब और हरितकी इसकी मिसाल है। कुछ अतिरिक्त सलाह। वास से पानी खूब पिए। मेयो क्लिनिक की एक स्टडी कहती है कि पर्याप्त पानी पीने से कब्ज, थकान और यूरिन इन्फेक्शन की समस्याएं कम होती हैं। रोज 8 से 10 गिलास पानी पिए। 2. कम तेल और प्रोसेस्ड फूड से बचें। घर का बना ताज़ा खाना खाएं और पैकेट बंद खाने से दूर रहें। 3. हल्की कसरत। रोज 15 से 20 मिनट की सैर, योग या प्राणायाम करें। जर्नल ऑफ एजिंग रिसर्च की एक स्टडी कहती है कि हल्की कसरत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है। 4. मन को खुश रखें। प्राचीन साध्वियां कहती थी, चलते रहो, हंसते रहो। रोज कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। दोस्तों, 70 की उम्र कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक नया मौका है। इन 7 चीजों को अपनी थाली में शामिल करें और देखें कैसे आपका शरीर, मन और आत्मा खिल उठते हैं। भोजन आपकी सबसे बड़ी औषधि है। इसे प्यार से चुनें और प्यार से खाएं। जैसा कि रूसी दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, सादा जीवन और सादा भोजन ही सच्ची खुशी का रास्ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर बांटें। अपनी राय मुझे बताएं और नीचे कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मुस्कान मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।